हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केसी संगम। बहुत ही स्वागत है आपका दोस्तों इस केसी संगम यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ और नए जज्बे के साथ दोस्तों। बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक दोस्तों आपके बीच में लेकर आए हैं हम, एकदम सरल भाषा में, एकदम आसान शब्दों में दोस्तों, जो कि इससे आसान कहीं नहीं होगा दोस्तों, इससे आसान कहीं नहीं होगा। जो भी टॉपिक है हम पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक, इससे ज़्यादा आसान कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एंड बहुत ही शानदार है दोस्तों। वो ऐसा टॉपिक क्या है, तो आइए चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि हमारी क्या है, हम लोगों की एक ही दुनिया है दोस्तों। वो कौन सी दुनिया है? वो है इंग्लिश की दुनिया। क्या है दोस्तों? इंग्लिश की दुनिया। तो हम अपने आज चलते हैं फिर से इंग्लिश की दुनिया में, देखते हैं कि आज ऐसे कौन से मेहमान या कौन से रिश्तेदार आए हैं जिन्हें हमें इंट्रोड्यूस कराना है या फिर जिनके बारे में पढ़ना है। तो आइए चलते हैं हम अपने नए टॉपिक पर। जो नया टॉपिक हमारा क्या होगा? नया टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त एडवर्ब। क्या है? क्रिया विशेषण एडवर्ब है दोस्तों। हमने कल आपको वर्ब पढ़ाया था। कल क्या पढ़ाए थे? कल के टॉपिक में हमने आपको वर्ब पढ़ाया था। आज हम लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो कि एडवर्ब चलेगा। क्या चलेगा दोस्तों? एडवर्ब चलेगा, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है दोस्तों। ठीक, तो एकदम आसान शब्दों में दोस्तों समझने की कोशिश करिए। ठीक है मित्रों, देखिए क्या लिखा गया है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान शब्दों में दोस्तों। ठीक, देखिए एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई एन पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि एन एडवर्ब ऐसा क्रिया विशेषण इज अ वर्ड विच मॉडिफाई एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा क्रिया विशेषण, ऐसा शब्द, ऐसा क्रिया विशेषण या फिर ऐसा शब्द जो कि किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता को प्रकट करता हो, बजाय किसके? बजाय नाउन या प्रोनाउन के। नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता को प्रकट करता हो, वो क्या कहलाता है दोस्तों? वह हमारा कहलाता है एडवर्ब कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। या फिर एक प्रकार से कहें कि नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। उसमें वर्ब क्या हो? जुड़ा हो दोस्तों। वर्ब क्या हो? जुड़ा हो। एडवर्ब क्या हो? एडवर्ब। देखिए हमारा इसी में पता चल रहा है कि एडवर्ब, वर्ब क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। एड प्लस वर्ब दोस्तों। क्या है? एड प्लस वर्ब। ठीक है, एड प्लस वर्ब, एडवर्ब। ठीक, तो ये हमारी एक छोटी सी, अगर देखना चाहें तो ये हमारी छोटी सी डिफिनीशन। ठीक, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट अ नाउन और प्रोनाउन। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है? एज जैसे कि ही रन फास्ट। अब देखिए सामने सर आपने वर्ब क्यों लिखा है? वर्ब क्यों लिखा है? वर्ब मतलब तो क्रिया, हम लोग तो एडवर्ब पढ़ रहे हैं, तो वर्ब क्यों लिख दिया आप? नहीं दोस्तों, आइए देखिए समझाने की कोशिश करते हैं कि ही रन फास्ट। आपके सामने लिखा है ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ता है। अब देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सामने दोस्तों, लिखा ही गया है क्रिया विशेषण। हमने कल बताया था आपको कि हम क्रिया को क्या करते हैं? जीते हैं, ना कि पढ़ते हैं। वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम जीते हैं, ना कि पढ़ते हैं। तो वही वर्ब में क्या जुड़ा है? ऐड हुआ है, एडवर्ब हुआ है। ठीक है, तो उसी क्या कहें हम? क्रिया विशेषण कहें। क्या कहें? क्रिया विशेषण नाम दिए हैं। तो क्रिया विशेषण का मतलब क्रिया की विशेषता बताता हो। क्या बताता हो? क्रिया की विशेषता बताता हो। तो इसमें देखिए क्रिया कौन सा है? ही रन्स अवे, ही रन फास्ट। अभी अगर हमने ये कहा होता कि ही रन, वह दौड़ता है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि वह कितना तेज दौड़ता है, कितना स्लो दौड़ता है, या फिर उड़ जाता है दौड़ते दौड़ते, कैसा दौड़ता है? ठीक है, तो नहीं पता चल रहा है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर क्या लगाया? फास्ट लगाया, वैसे हमें पता चल गया कि हाँ वह दौड़ता तो है, लेकिन क्या दोस्तों? बट इफ, अगर, लेकिन दोस्तों वो क्या करता है? तेज दौड़ता है। क्या दौड़ता है? तेज दौड़ता है दोस्तों। रन फास्ट, तेज दौड़ता है। ये हमारा वर्ब है। वर्ब की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। वर्ब क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है रमेश इज अ वेरी गुड बॉय, यू आर अ वेरी गुड बॉय। रीना इज ए वेरी गुड बॉय, रीना इज ए वेरी गुड गर्ल एंड सीता इज ए वेरी गुड गर्ल। ठीक है, रमेश इज ए वेरी गुड बॉय। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि रमेश इज ए वेरी गुड बॉय। अब सर इसके आगे एडजेक्टिव क्यों लिखे हैं आप? क्यों लिखे हैं?
आइए बताते हैं। यहाँ पर वर्ब लिखा था, यहाँ पर एडजेक्टिव क्यों लिखे हैं, तो ये कन्फ्यूजन आपका नहीं रहेगा दोस्तों, हम कन्फ्यूजन दूर करेंगे आपका। तो क्या लिखा गया है यहाँ पर, रमेश इज वेरी गुड बॉय। एक बार आप सेंटेंस पे थोड़ा सा गौर करिएगा, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि हाँ हुजूर गौर फरमाइएगा थोड़ा सा, ठीक, तो गौर फरमाइए इस सेंटेंस पर। क्या है कि रमेश इज वेरी गुड बॉय, रमेश एक बहुत अच्छा लड़का है। अब हमने ये कहा कि रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है, लेकिन इससे पता नहीं चल पा रहा है कितना अच्छा है वो कितना अच्छा है। क्या 4-5 किलो अच्छा है, 2-4 लीटर अच्छा है, या फिर 3-4 मीटर अच्छा है? नहीं दोस्तों, उसे हम बताएंगे एडजेक्टिव के रूप में, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो क्या कहें हम, रमेश इज वेरी गुड, वेरी गुड क्या लगा दिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा है वो क्या है, बहुत अच्छा है। तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया दोस्तों, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आगे, ही रन वेरी फास्ट, ही रन वेरी फास्ट। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा था ही रन फास्ट, यहाँ पर क्या बता रहा था, वर्ब बता रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिए, ही रन वेरी फास्ट। अब ये वेरी क्या हो गया, वह दौड़ता तो है, तेज भी दौड़ता है, लेकिन अब उससे तेज भी दौड़ सकता है, तो वह बहुत तेज दौड़ता है। यह क्या हो गया, यह हो गया हमारा एडवर्ब हो गया दोस्तों, क्या हो गया, एडवर्ब हो गया दोस्तों। तो ही रन्स वेरी फास्ट वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया दोस्तों, ठीक। आइए तो चौथा चलते हैं दोस्तों, 4th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा सेंटेंस, गौर फरमाइएगा दोस्तों हुजूर, ठीक है। एंड देखिए, दे लिव एग्जैक्टली अंडर माई फुट, दे लिव एग्जैक्टली अंडर माई फुट। अरे आपके जस्ट पैर के नीचे कौन रहता है भाई, कौन रहता है, आप ऐसा काहे बोल रहे हैं किसी को, ठीक है। तो ये हमारा एक सेंटेंस है, ठीक है, हमारी वैसी विचारधारा नहीं, हमारा केवल सेंटेंस है। तो दे लिव एग्जैक्टली अंडर माई फुट, अंडर माई फुट। अब इसमें देखिए क्या बता रहा है कि ये हमारा जो है कि एग्जैक्टली अंडर माई फुट, एग्जैक्टली अंडर माई फुट। हमने तो कहा कि वह हमारे पैर के नीचे रहता है, वह हमारे पैर के नीचे रहता है, ठीक है। फुट मतलब क्या होता है, पैर ही होता है ना दोस्तों। तो क्या है, वह हमारे पैर के नीचे रहता है, ठीक। ठीक दोस्तों, तो हम क्या बता रहे थे कि दे लिव एग्जैक्टली अंडर माई फुट, वह हमारे जस्ट कहाँ रहता है, नीचे रहता है, जस्ट कहाँ रहता है, नीचे रहता है। तो अब इसमें हम ये बता रहे थे कि एग्जैक्टली तो बता दिए, जैसे हमने ये कहा कि वह हमारे नीचे रहता है, वह हमारे नीचे रहता है, लेकिन वह हमारे नीचे के थोड़ा अगल बगल रहता है या फिर आगे पीछे रहता है। लेकिन इसमें जब हमने लगाया एग्जैक्टली, क्या लगा दिया, एग्जैक्टली, जैसे ही हमने एग्जैक्टली लगाया वैसे ही हमारे दोस्तों क्या हो गया कि एग्जैक्टली मतलब जस्ट एकदम नीचे, एकदम जस्ट हमारे ही नीचे रहता है और कहीं नहीं रहता, जस्ट हमारे नीचे ही रहता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या बता रहा है, ये प्रीपोजिशन का क्या बता रहा है, प्रीपोजिशन की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक है दोस्तों। एडवर्ब एक ऐसा है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी की भी विशेषता बता सकता है, किसी की भी विशेषता बता सकता है। सपोज जैसे मैंने बताया आपको कि वह वर्ब की भी विशेषता बता सकता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है, एडवर्ब की तो एडवर्ब खुद होता है एडवर्ब, ठीक है, एंड प्रीपोजिशन की भी विशेषता बता सकता है दोस्तों, ठीक। आशा करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखिए काइंड्स ऑफ एडवर्ब, क्या है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, बहुत ही ज़बरदस्त काइंड्स ऑफ एडवर्ब। आज तक आपने जितना भी प्रकार पढ़ा होगा काइंड्स ऑफ एडवर्ब के, मतलब जो कि एडवर्ब के जितने भी प्रकार पढ़े होंगे, बहुत ही अलग एंड बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों लेकर आए आपके सामने, ठीक। जुड़े रहिए हमारे केसी संगम यूट्यूब चैनल पर। तो क्या है कि देखिए काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एक होता है हमारा सिंपल एडवर्ब। क्या होता है, सिंपल एडवर्ब, सिंपल मतलब साधारण, भैया वो बड़े साधारण बच्चे हैं, बहुत ही सिंपल लड़का है वो, तो आप बहुत सिंपल लड़के हैं। तो सिंपल लड़के का मतलब होता है साधारण बॉय, मतलब सिंपल एडवर्ब मतलब साधारण क्रिया विशेषण। क्या, साधारण क्रिया विशेषण, ना तो किसी से झगड़ा करता है ना किसी से लड़ाई करता है, अपने में खाता है अपने में खुश रहता है, तो वो क्या हो गया, साधारण क्रिया विशेषण। अब देखिए इनके भी प्रकार होते हैं, इनके भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। इनके प्रकार कितने होते हैं भाई, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। वैसे तो आप बुक्स में अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप से दिए रहते हैं, कई बुक्स में 7 प्रकार, कई बुक्स में 8 प्रकार, तो कई बुक्स में 5 प्रकार, ऐसे करके दिया रहता है। तो कन्फ्यूजन में रह नहीं रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी प्रकार पढ़ा रहे हैं एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 5 ही प्रकार आपसे अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। ये 5 टाइप्स या क्वेश्चन में आपके जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला है जो इसका एडवर्ब ऑफ टाइम, क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है दोस्तों। तो पहला हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब व्हेन, कब का उत्तर प्राप्त होता हो, कब का उत्तर प्राप्त होता हो, ऐसा वो एडवर्ब जिसमें कि कर्म कब का उत्तर प्राप्त होता हो, व्हेन का, जैसे कि क्या, टाइम का पता चलता हो, क्या हो, टाइम का। तो इसमें क्या बता रहा है, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ही कम लेट। अब हमने पूछा कि वह कब आता है, तो ही कम लेट, वह लेट से आता है, वह कब आता है, लेट से आता है, ठीक है।
एंड आई हैव सीन हिम बिफोर, आई हैव सीन हिम बिफोर, मैंने उसको पहले देखा, मैंने उसको पहले देखा। तो हमने पूछा कि आपने उसको कब देखा, आपने उसको कब देखा, तो इसमें आप सीधा यही कहेंगे कि मैंने उसको पहले देखा, मैंने उसको बाद में देखा, मैंने उसको आज देखा, मैंने उसको अभी देखा, मैंने उसको कभी नहीं देखा। ठीक है, तो इन्हीं सब का आप उत्तर देंगे, कब का उत्तर देंगे। तो इसमें क्या कहा आपने, आई हैव सीन हिम बिफोर, मैंने पहले देखा। ठीक है, एंड ही कम हियर यस्टरडे। अब हमने आपसे पूछा कि भाई साहब वो कब आई थी, वो कब आई थी या फिर वो कब आए थे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कौन, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ही कम हियर यस्टरडे, वह कल आई थी, वह स्कूल कल आई थी, या फिर वह स्कूल कल आए थे। ठीक है, आपके घर आपके फूफा जी कब आए थे, तो आप कहेंगे कल आए थे। ठीक है, कल आए थे कि नहीं, नहीं आए थे, कोई बात नहीं। ठीक, आज आप फ़ोन करके बुला लीजिए उन्हें। ठीक, आइए दूसरा चलते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस मतलब स्थान, प्लेस मतलब स्थान, जगह। ठीक है, आपका एक घर है, वहाँ भी उसे भी क्या कहेंगे, प्लेस ही कहेंगे। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि वेयर का उत्तर प्राप्त होता हो, किसका, वेयर का। भैया वेयर मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, वेयर मतलब क्या, कहाँ, वेयर मतलब कहाँ का उत्तर प्राप्त होता हो। कहाँ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो किसके घर जा रहे हैं। ठीक है, ये सब हमारा क्या है, जैसे यहाँ पूछ लिया कि वेयर, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ही गोज दियर, ही गोज दियर, कहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ का उत्तर जहाँ भी आपको मिले वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, पीछे लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, कहाँ का उत्तर जहाँ प्राप्त हो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्या है कि रमेश कम हियर, रमेश यहाँ आया, रमेश यहाँ आया, रमेश कहाँ आया, यहाँ आया। ठीक है, एंड कम इन, आप पूछते हैं ना मे आई कम इन सर, तो सर आपके कहते हैं कम इन। कम इन का मतलब क्या, वो आपको आप अपने पास बुला रहे होते हैं कि हाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ठीक है, कम इन मतलब अंदर आ जाओ। ठीक है, कम इन मतलब अंदर आ जाओ। अब देखिए तीसरा प्रकार दोस्तों, तीसरा प्रकार, तीसरे भाई साहब का क्या नाम है, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या नाम है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखिए आपके प्रिंसिपल सर या आपके प्रबंधक सर आपके सामने कभी न कभी आपको बोले होंगे यू हैव अ नॉट मैनर, यू हैव अ नॉट मैनर, आपके पास मैनर नहीं है। क्या इस बच्चे के पास मैनर नहीं है, इसे बोलने का ढंग नहीं है, इसे चलने का ढंग नहीं, इसे कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, कैसा भी कपड़ा पहन के स्कूल में चला आता है, तो वो क्या होता है, वो मैनर होता है हमारा। क्या होता है, मैनर। मैनर मतलब शिष्टाचार, संस्कार। अब जैसे आप प्रिंसिपल को देखें, आप उनके पैरों में गिर जाएं, आप उनके पैरों में गिर जाएं। किसी भी टीचर को देखें, आप प्रणाम कर दें, नमस्ते बोल दें, वो कहेंगे कि हाँ इस बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा मैनर है, बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, तो वो क्या होता है, मैनर होता है। मैनर मतलब कैसा, मैनर मतलब अब हमारा मैनर बताया कि कैसे का उत्तर प्राप्त होता हो। जैसे मैंने पूछा कि आप जो है कि कोचिंग में कैसे हैं, आप कोचिंग में कैसे हैं, तो कोई बता दे आपको कोचिंग में ये अच्छे हैं, कोचिंग में ये अच्छे हैं। ठीक है, अब जैसे आपके पिताजी स्कूल में पहुँचे और आपके प्रिंसिपल साहब से या फिर आपके प्रबंधक सर से पूछें कि हमारा बच्चा कैसा है, अगर उन्होंने बता दिया कि हाँ आपका बच्चा ठीक है तब तो ठीक है, अगर उन्होंने ये कह दिया कि आपका बच्चा ख़राब है तब भाई देखो गड़बड़ है। फिर तब उसके बाद पिताजी का कहर आप समझो, फिर उसके बाद पिताजी कहर आप समझो, तो क्या हो गया भाई। आइए चलते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का मतलब कैसा, हाउ, हाउ मतलब कैसे का उत्तर प्राप्त होता हो। देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में बहुत ही आसान शब्दों में देखिए, ही राइट्स स्लोली। अब लिखता तो है वो, ही राइट्स स्लोली, वह लिखता है, मैंने कहा ही राइट्स। अब इसमें पता नहीं चल रहा है ही राइट्स कैसा लिखता है, क्या तेज लिखता है, धीमा लिखता है, कि इतना तेज लिखता है पन्ना फाड़ देता है, कि इतना तेज लिखता है कापी फट जाती है, तो कैसा लिखता है, ही राइट्स स्लोली लिखता है, स्लोली स्लोली लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी तेज बोलिए वो स्लोली ही लिखेगा। ठीक है, तो स्लोली लिखता है। ठीक, एंड ही वाज वीपिंग, ही वाज वीपिंग, ही वाज वीपिंग। ठीक है, वह क्या हो रहा है कि वह रो रहा है, वह क्या कर रहा है, वह रो रहा है। वह कैसा है, अब मैंने पूछा जैसे कि आपके पापा ने आपको 2-4 पड़ाका जड़ दिया, बढ़िया से 2-4 पड़ाका जड़ दिया, क्यों, आपने कोई गलती किया होगा। ठीक है, जब जड़ दिया तो कोई बाहर से आके पूछता है कैसा है वो, तो कोई बोलेगा ही वाज वीपिंग, वह रो रहा था, वह रो रहा था, मैंने देख के मैं देख के आया, वह रो रहा था। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, आपकी स्थिति बता रहा है, आपके बारे में बता रहा है, आपकी विशेषता बता रहा है कि वह रो रहा है। ठीक है,
क्यों रो रहा है? क्योंकि उसके पिताजी उसको 2-4 पड़ाका जड़े हैं, ठीक है। एंड देखिए दे वर बैडली वंडेड, दे वर बैडली वंडेड, ठीक है। वह क्या है? वह बुरी तरह से घायल है। क्या है? वह बुरी तरह से घायल है। अब खुदा न खास्ता ऐसा किसी के साथ हो ना, ठीक है, लेकिन अगर किसी के साथ हो जाता है तो अगर कोई भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई किसी कहीं से गिर जाता है, जैसे इस समय आम का मौसम चल रहा है, ठीक है, आम है, आम तोड़ने आप पेड़ पर चढ़ें और पेड़ से गिर गए, आपका एक हैंड या फिर आपका फुट या फिर कहीं से आपका एक हड्डी क्रैक हो गई, कहीं से आपकी हड्डी क्रैक हो गई। अब आपके दोस्त आए पूछने, अब आपके दोस्त आपको देखने आए, वैसे दोस्त आते नहीं हैं, ठीक है, वैसे दोस्त आते नहीं हैं, आपके दोस्त आ गए देखने और पूछ रहे हैं कैसा है वह कैसा है, तो कहेंगे कि दे वर बैडली वंडेड, दे वर बैडली वंडेड, वह बुरी तरह से घायल है, वह बुरी तरह से घायल भी है। क्या बता रहा है? आपकी बारे में विशेषता बता रहा है, आपका बैडली क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो क्या हो गया? यह हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं आगे क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है दोस्तों, ठीक है। क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, चौथा क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो क्या बता रहे हैं? हाउ मच, कितने का उत्तर प्राप्त होता हो, कितने का उत्तर प्राप्त होता हो। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल क्या है कि आई एम फुल्ली रेडी, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं क्या हूँ? पूरी तरह से तैयार हूँ। क्या है? ठीक है। तो जैसे मैंने पूछा कि आप तैयार हैं, तो हाँ आपने कह दी कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। दूसरा क्या है? दूसरा है ही इज वेरी हैंडसम, वह बहुत ही सुंदर है, ठीक है। इसका क्या हो गया? ही इज वेरी हैंडसम, आप बहुत सुंदर हैं। यू आर वेरी हैंडसम, आप जैसे बोल दें सर इज वेरी हैंडसम, थैंक यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। देखिए इट इज टू हॉट टुडे, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, आज बहुत गर्मी है, ठीक है। आज नहीं कल भी थी, अब पता नहीं कल रहेगी कि नहीं। देखिए इट इज टू हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसे क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये क्या बता रहा है? कि विशेषता बता रहा है। किसका बता रहा है? विशेषता बता रहा है। किसका? एडवर्ब। इट इज टू हॉट टुडे, मैंने कहा कि इट इज हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, लेकिन जैसे मैंने टू लगाया तो बहुत गर्मी है। इट इज टू हॉट टुडे, बहुत ज़्यादा गर्मी, ठीक है। पांचवा क्या है? एडवर्ब ऑफ नंबर। क्या है? एडवर्ब ऑफ नंबर है। देखिए इसमें क्या बता रहा है कि हाउ ऑफन, कितनी बार का उत्तर प्राप्त होता हो। इसमें क्या बता रहा है कि हाउ ऑफन, कितनी बार का उत्तर प्राप्त होता हो, देखिए एग्जांपल के तौर पे ही कॉल्ड मी अगेन, उन्होंने कितनी बार बुलाया? तो एक बार फिर बुलाया उन्होंने, ही कॉल्ड मी अगेन, दोबारा उसने बुला लिया, ठीक है, दोबारा उसने बुला लिया। तो आई हैव नेवर सीन यू, मैंने तुमको कभी नहीं देखा, ठीक है। अगर मैंने पूछा कि आपने क्या मुझे कभी देखा, तो आप कह दिए कि नहीं मैंने आपको कभी नहीं देखा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो गया एडवर्ब ऑफ नंबर, कभी नहीं देखा, ठीक है। कितनी बार का प्रयोग हो रहा हो, ठीक है। तो आई हैव नेवर सीन यू, ठीक। देखिए रमेश हैज डन दिस वर्क ट्विसली, मतलब 2 दिन में। रमेश ने 2 दिन में काम पूरा किया। कितने दिन में पूरा किया या फिर कितनी बार में पूरा किया? तो रमेश ने 2 बार में काम पूरा किया। कितनी बार में? 2 बार में, ठीक है। रमेश ने 2 बार में काम पूरा किया। ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया एडवर्ब ऑफ नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे ये हमारे कुछ हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ नंबर्स। ये कुछ हमारे वर्ड हैं। इनमें आपको हम बताना चाहेंगे कि ये हमारे जहाँ भी वर्ड आपको दिख जाए दोस्तों, ये वर्ड जहाँ भी आपको दिख जाए, आपको आँख मूंद कर लगा देना है। क्या लगा देना है? आँख मूंद कर आपको इनको लगा देना है। अगर नाउ आ जाए तो एडवर्ब ऑफ टाइम, यस्टरडे आ जाए तो एडवर्ब ऑफ टाइम। इन सब वर्डों, ये सब चाहे जो वर्ड आ जाए, इनमें से चाहे जो वर्ड आ जाए एडवर्ब ऑफ टाइम, इनमें से चाहे जो वर्ड आ जाए एडवर्ब ऑफ प्लेस, इनमें से चाहे जो वर्ड आ जाए एडवर्ब ऑफ मैनर, एंड इनमें से अगर कोई भी आ जाए, जैसे क्वाइट आ जाए, एक्सट्रीमली आ जाए, फिर उसके बाद एब्सोल्यूटली आ जाए, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। एंड इसमें अगर कोई आ जाए ऑलवेज, समवन, ऑफन, तो एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए ये दूसरा प्रकार है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अभी पिछला मैंने पीछे पढ़ा था हम लोगों ने पहला प्रकार, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बताया आपको, यहाँ पर ये पहला प्रकार था, सिंपल एडवर्ब। अब देखिए दूसरा प्रकार हमारा क्या है? दूसरा प्रकार ये है हमारा, दूसरा प्रकार ये है, ठीक, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या है? इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता
हो, इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। हाउ विल यू गो दियर, आप कैसे गए, ठीक है। एंड व्हेन डिड ही बीट यू, आपको किसने मारा, ठीक है, कब मारा आपको, ठीक है, आपको कब मारा। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू दोस्तों।